नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को पुनः कुछ मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है कि 5x² + y² + 4xy + 2x + 1 = 0, तब x² + y³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग देखते हैं 5x² है, 5x² है, यहाँ क्या हम लोग का है 4x है। ठीक, 4x है, फिर 2x है। ठीक है, यानी कि एक तो x² + 2x, इसको लिख सकते हैं एक तरफ से कि x² + 2x + 1 हो गया, प्लस 4x² + 4xy, 4x² + 4xy, इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² हो गया, 4x² यानी 5x² हो गया। ठीक है, 2x तो 2x हो गया, 1 हो गया, प्लस y²। ठीक है, ये हम लोग का x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये मेरा हो गया 2x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, = 0 है। ठीक, a² + b² = 0, तो a बराबर 0, a² बराबर 0, b² बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ x व -1 पुट कर देते हैं, तो यह -2 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, y बराबर 2, तो हम लोग से मान कितना पूछ रहा है, तो x² यानी कि -1 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा, और y³ यानी 2 का क्यूब 8, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का 9। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हम लोग 2x + 1 देखें, तो 2x + 1 यानी कि यहाँ अगर x² हम लिख देंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग लिख दिए कि x² + 2x + 1 हो गया। अब 5x² में से x² तो यहाँ लिख दिए, बचा कितना 4x² + y² + 4yxy, तो x 2x + y का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम लोग xy का मान निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि cosec x - cot x = 1/5 है, तो sec x + tan x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि cosec x - cot x का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि a² - b² हो गया, यानी cosec x - cot x इंटू cosec x + cot x बराबर 1 हो गया। तो cos x - cot x का मान 1/5 दिया है, तो cos x + cot x बराबर कितना 5 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 5 है, ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी कि cos x - cot x बराबर 1/5 आ गया। और cosec x + cot x बराबर 5, तो cot x कट जाएगा, तो बचा कितना 2 cosec x = 1/5 + 5, यानी कि 50 25 1 50 25, अब एक 26/5 आ गया हम लोग का। 2 cosec x बराबर 26/5, तो cosec x बराबर 13/5, यानी ट्रिपलेट हो गया 12 5 और 13 का। ठीक है, 12 5 13 का ट्रिपलेट बन गया, तो sec x हो जाएगा, तो 13/5 13/5 हो गया, प्लस लम कितना है 5, 13/5 प्लस लम हम लोग कितना हो गया 5/12 हो गया, यानी कितना हो जाएगा आप लोग का 13 और 5 18/12, यानी कि 6×3 18, 6 दूनी के 12, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का 3/2। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 3/2। देख लेते हैं इसको। cosec x - cot x उल्ट कितना दिया हुआ है 1/5 है। ठीक है,
तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है, 5 आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे, कट गया, यानी 2 कॉसेक एक्स बराबर 1/5 प्लस 5 है, 50 25 एक 26/5। ठीक है, ये 2 से काट दिए 13, यानी कॉसेक एक्स का मान 13/5 आ गया। तो ट्रिपलेट बनता है कितना का, 5 12 13, यानी हम लोग का बेस कितना हो जाएगा इसमें, 12 बेस हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स कितना हो जाएगा, कहाँ होता है, सेक एक्स का मान होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि कितना हो जाएगा, 13/12 कर्ण बटे आधार प्लस 10x, लम कितना है 5/12, 13 5 18/12, यानी कि 18/12, 76 18 और 6 दूनी के 12, यानी 3/2 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे cos x प्लस cot x का मान तो हम लोग को दिया हुआ है 1/5, चूँकि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाता है, 1 होता है। तो वहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं कि cosec x माइनस कॉट एक्स इंटू cosec x प्लस कॉट एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो cos x माइनस कॉट एक्स का मान 1/5 दिया हुआ है, यानी कि cosec x प्लस कॉट एक्स बटे 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इधर जाएगा तो 5, यानी cosec x प्लस कॉट एक्स बराबर 5 आ गया। तो हम cosec x काट लिए, तो 2 cosec x बराबर 5 1/5 प्लस 5, यानी 50 25 एक 26/5। तो 2 cosec x बराबर 26/5 है, तो cosec x का मान कितना हो जाएगा, 13/5। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 और 13 इसका ट्रिपलेट बनता है, यानी कि बेस हम लोग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कर्ण हो गया, ये लम हो गया। तो हम मान निकाल लिए हैं, सेक एक्स पूछ रहा है तो कर्ण बटे ये हो गया, कर्ण बटे आधार 13/12 प्लस 10x यानी लम बटे कर्ण 5/12, 13 और 5 18/12, यानी कि 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में आकृतियों में से 4 स्पर्शरेखाएं ए बी सी सी डी और डी ए क्रमशः पी क्यू आर और एस पर वृत्त के बिंदु को स्पर्श करते हैं। ठीक है, ए बी बराबर दिया है इतना, बी सी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना, डी ए बराबर इतना। तो बी क्यू प्लस डी आर 38 हो, तक क्यू सी का मान ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट साइड का योग इसमें क्या होता है, जब कोई सर्कल बाह्य रूप से चारों भुजा सर्कल को स्पर्श करता है तो अल्टरनेट साइड का योग इक्वल होता है इसमें, यानी कि इसका साइड हो जाएगा ए बी प्लस डी सी इक्वल टू डी ए प्लस बी सी होता है। ठीक है, तो ए बी कितना है, एक 5x माइनस 1 प्लस डी सी कितना इसमें है 5x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा डी ए कितना है 4x प्लस 2 प्लस बी सी कितना हो गया हमको 5x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, 5 4 9x हो गया, 5 5 10x, 10x में से 9x गया, बचा कितना x, इधर जाते 5 2 7 में से 4 गया, तो x और कितना हम लोग का आ गया 3। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से, ए बी कितना है 5x माइनस 1 है, 5x माइनस 1 डी सी 5x डी सी 5x प्लस 3, तो 5 5 10 में से 5 4 9 गया x, 5 2 7 में से 2 गया, देखिए -1 है, 7 में से 2 गया कितना बचेगा, 7 में से 2 गया, बचा हम लोग के पास कितना 5। ठीक है,
तो x का मान 5 आ गया। तो हम लोग को मान पूछ किसका रहा है, QC का मान पूछ रहा है, QC। ठीक है, तो मान लेते हैं कि QC अगर हमको मान लिया जाए कि QC का मान लेते हैं x। ठीक है, QC भुजा जो है उसको मान लेते हैं x, कुछ वो मान लीजिए, t मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए। हमको दिया हुआ है BQ प्लस DR का मान हमको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा के, और टोटल कितना है हमको BC का मान हम लोग कितना है 5x प्लस 5, यानी कि 50 25 और 7 32, 50 25 और 5 30 हो गया ना। BC 30 है, QC अगर K मान लिए तब BQ का मान कितना हो जाएगा 30 माइनस K। यहाँ देखते हैं हम लोग कि 30 माइनस K प्लस, उसी तरह से यहाँ देखते हैं DC कितना हम लोग का है 5x प्लस 3 है, यानी कि 50 25 और 3 28, DC टोटल 28 है। K है तो अल्टरनेट साइड का योग बराबर होता है माइनस K इक्वल टू 32। ठीक है, 30 20 50 58, 58 में से 32 गया, कितना बच गया 26 2 के। ठीक है, 2 के बाद 26 आ गया। तो इसका अच्छा 32 नहीं, इसका क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ है। इसका मान जो है हम लोग का 38 है, 38 है। तो 38 तो माइनस 10 यानी कि माइनस 20 हो गया। इसका मान जो आएगा हम लोग का माइनस 20 हो जाएगा। 20 K का मान कितना हो गया 10। तो पूछ हम लोग से क्या रहा था, तो QC का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर से देखते हैं इसमें, कोई भी सर्कल में अगर 4 भुजाएं बाह्य रूप से स्पर्श करती है तो अल्टरनेट साइड का योग जो होता है हमेशा इक्वल होता है। अल्टरनेट साइड का योग जो होता है दूसरे अल्टरनेट साइड के योग के इक्वल होता है। तो हम लोग इसमें अल्टरनेट साइड का योग इक्वल किए हैं। AB प्लस DC अल्टरनेट साइड हो गया, DA प्लस BC अल्टरनेट साइड हो गया। ठीक है, यानी अल्टरनेट साइड का मतलब एक भुजा छोड़कर। ठीक है, तो इसका मान यहाँ पुट कर दिए, इसका मान और इसका मान पुट कर दिए, तो x के बराबर हम लोग का 5 आ गया। अब हम लोग को QC का मान पूछ रहा है, QC जो है इसका मान पूछ रहा है। इसको मान लिया कि K है, कुछ वो मान लेते हैं। तो चूँकि BC पूरा मान हमको कितना दिया हुआ है, BC का मान हमको दिया हुआ है 5x प्लस 5। ठीक, तो x का मान 5 आ गया। तब 50 25 और 5 30, टोटल 30 है, इसको K मान लेते हैं। तो इसका भुजा का मान कितना होगा BC का 30 माइनस K। उसी तरह से कोई भी सर्कल में बाह्य रूप से कोई भुजा स्पर्श कर रहा है तो दोनों भुजा का मान बराबर होता है, यानी ई भुजा बराबर होगा। इसलिए QC बराबर RC हो गया। K है तो ये भी K हो जाएगा हम लोग का। तो DC पूरा कितना हो जाएगा, DC का मान हम लोग का हो जाएगा 5x प्लस 3, यानी 25 और 3 28 टोटल है। K है तो ई भुजा DR कितना हो जाएगा 28 माइनस K। तो चूँकि दोनों का योग 38 दिया हुआ है तो मान निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कि एक धात्विक गोले की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाया जाता है और इतना छोटे छोटे बराबर को पुनर्निर्माण किया जाता है, तो एक छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि 84 है तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3। इधर भी 4/3 पाई r3 होगा, यानी 4/3 पाई और 4/3 पाई तो खत्म हो गया, यानी 84 के क्यू अपॉन 432, 84 के क्यू अपॉन 432 हो जाएगा। 84 84 84 हो जाएगा और 432, यानी 4 3 7 2 9, इसको काटिएगा तो 8 5 40। देखिए इसे मान लिया जाए कि इसका हो जाएगा 4/3 पाई r3 होगा, 84 के क्यू इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r3 इंटू कितना हो जाएगा 432, टोटल 432 बन रहा है। तो ये ख़त्म हो गया, यानी कि 84 का क्यू हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 84 इंटू 84 अपॉन 432, ये हो जाएगा। काटिएगा 3 से उसको काटते हैं तो हो जाएगा 14 तिया 42, 4 तिया
3 चौके 12, 144 हो गया। 3 दूनी के 6, 3 8 24। इसको आप लोग काटते हैं 4 से, 4 7 28, 4 से काटिएगा, 4 3 12, 4 6 24, 12 7 84, 12 3 36, 3 से काटिएगा 28 मरते हुए कटेगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम लोग कितना आ गया, 7 इंटू 28 इंटू 7, यानी कि 8 7 56, 5 7 14 5 19, 196, 7 6 42, 19 3 से 4 137, यानी कि आपका आर क्यू का मान जो आएगा, आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 1372। ठीक है, तो क्यू ऑप्शन देखते हैं, 10 के क्यू से ज़्यादा हो जाएगा, 11 का क्यू कितना 1331 होता है, उससे ज़्यादा यानी 11.11 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको देख लेते हैं फिर से। जैसे बोल रहा है कि हम लोग डायरेक्ट बना सकते थे कि 84 का क्यू अपॉन इतना बराबर आर क्यू हो जाता है, क्योंकि दोनों गोले का गोला पूछ रहा है, तो गोला गोला तो 4/3 पाई 4/3 पाई तो कट जाएगा, यानी कि 84 का क्यू बटे 432 बराबर आर क्यू हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसको हम लोग काटे हैं तो आर क्यू का मान हम लोग का कितना आ गया 1372, चूँकि ऑप्शन हम लोग देखे हैं कि 11 का क्यू से तो ज़्यादा है, तो 11 का क्यू से हल्का ऑप्शन दो, एक ही ऑप्शन है 2, इसलिए हम लोग 2 इसे मार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32% की एकल छूट और 12% 2 ग्राम में छूटों में विक्रय मूल्य का अंतर 36 रुपये है। 32 यानी कि 12 दूनी के 24, 32 एकल छूट है, इसका परसेंट छूट कितना हो जाएगा 20 + 12 यानी कि 32 प्लस 12 इंटू 24 यानी 2.4, 2.4% 36 के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर होगा 12 दूनी 24, 12 36 यानी कि 3, तब 15 दिया 1500, यानी आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा बी। देख लेते हैं 32% एकड़ छूट हो रहा है। ठीक है, इसका समतुल्य क्रमांक छूट कितना हो जाएगा 20 + 12, 20 + 12, ठीक, 20 गुने 12/100। ठीक है, ई 32 तो ख़त्म हो गया, अंदर तो यही बचेगा हम लोग के पास, यानी कि 240 यानी 2.4%। इसका मान कितना दिया हुआ है 36, तो 100% का मान पूछ रहा है 1500 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो x क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू प्लस 3xyz का हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। इसको हम लोग बिठाते हैं हाफ इंटू, तीनों को जोड़ना है x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 9, 8 7 15 और 15 9 के कितना हो जाएगा हम लोग का 24 की 4 हाथों में कितना बचा 2। ठीक, 9 9 18 18 और 9 27, 27 और 2 29, बचा कितना 2, 8 8 16 24 और 2 26, इतना हो गया इंटू एक्स माइनस वाई यानी 897 से 898 गया था 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस वाई माइनस जेड 98 में 99 गया था 1 यानी 97 में से 99 गया था 2 यानी कि 4। ठीक, 4 2 6 बटे 2 है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 2 6 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 9 हो गया, 4 2 6। ठीक है, 2 3 6 तो 3, ये कितना हो जाएगा 9 खत्म, 6 4 10 2 12 यानी 3 3 तरीके 9, यानी ऐसा ऑप्शन जिसका हमको कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। देखते हैं 8 8 16 2 18, पहला आ रहा है 8 8 16 दूसरा नहीं, 8 7 15
5 22 नहीं, 12 8 20 यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 9 को 0 ले लेते हैं, देख लेते हैं इसको। 9 को 0 तो 6 4 10 2 12, 12 मतलब 3 गुने 6/2, 3 तरीके 9, यानी अंकों का कितना हो जाएगा, 9 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76 80 रुपये के मूलधन को 2 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 307.2 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अंतर बराबर क्या हो जाता है, पी आर बाई 100 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो डी कितना हम लोग का है 307.2 इंटू पी कितना है 7680। आर निकालना है, आर बाई इतना का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 7680, पॉइंट हटा दें और 8 लगा दिए। ठीक है, आर बाई 100 है 768। अगर इसको 4 से काटते हैं तो 8 को 32, 2 हाथ में 3, 24 3 27, 2 7 28 2 30 कटेंगे 4 मरतबे, ये 100 हो जाएगा यानी कि 25 हो गया। ठीक है, कितना आ गया 25 आ गया। 1/25 r/100 स्क्वायर है, तो 1/5 आ गया। इसको इन्हें लेके आएंगे स्क्वायर को तो ये रूट हो जाएगा, तो 1/5 इक्वल टू r/20 100, तो r बराबर 20%। फिर से देखते हैं, डी बराबर फॉर्मूला होता है p इंटू r/100 के होल स्क्वायर होता है। तो डी कितना दिया हुआ 307.2 और p दिया हम लोग का है 76 80 इंटू r/100 का होल स्क्वायर। इसको इन्हें लेके आए तो 76 80 पॉइंट है तो 1 0 वाले बैठा दें, तो 4 मरतबे कटे तो कट गया पूरा पूरा 4/100 यानी कि 25। 1/25 बराबर कितना हो जाएगा r/100 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो रूट आएगा यानी 1/5 होगा, 1/5 इक्वल टू r/100, तो r का मान कितना हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि kx² माइनस 3x प्लस 6 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष और इतना को विभाजित करने पर शेष दुगना होता है, तो k का मान पूछ रहा है। ठीक, विभाजित किया जाता है तो जिससे विभाजित किया जाता है उसका इक्वल टू 0 हो जाता है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 2, तो x जगह पर 2 बैठाते हैं तो 4k माइनस 6 प्लस 6 यानी कि पहला का शेषफल कितना होगा 4k। उसी तरह दूसरा में बैठाते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर -3, तो 9 3 27 माइनस 15 के 9 3 27 माइनस 15 और प्लस 3k, तो यानी कि 3k प्लस 12 हो जाएगा। 3k प्लस 12 उसमें कितना था 4k था, 3k प्लस 12 ओकरे में कितना था 4k। ठीक है, 3k नहीं 3k ना k तो ही है k, यानी कि हो जाएगा 12 माइनस k हो जाएगा, तब दुगना कर रहा है यानी कि 12 दूनी 24 माइनस 2k और 4k। ठीक है, 24 माइनस 2k यानी 4 दूनी 6 होने जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देख लेते हैं इसको, जैसे जिससे बोल रहा है कि विभाजित किया जाए तो उसका इक्वल टू 0 हम लोग लिखते हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x पावर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, x जब 2 बैठाते हैं तो kx² है यानी कि 4k हो जाएगा, माइनस 3 दूनी के 6 प्लस 6 यानी कितना इसका हो गया 4k हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से सेकंड में देखते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, x के बराबर -3 हो गया। अब इसमें मान पुट करते हैं इसका, -3 के स्क्वायर 9 9 3 27 -15 माइनस k, ये हो जाएगा यानी कि हो जाएगा इसका मान 12 -k। चूँकि क्वेश्चन में दिया हो कि x इसका दुगना है, तो
4k इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस के, तो 12 दूनी के 24 हो गया, और 2 के 6 के बराबर 24 तक के बराबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि नल ए एक टंकी को 80 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 100 घंटे में भर सकता है। टंकी को भरने के लिए दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तो नल ए को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि टंकी 50 घंटे में भर जाए। ठीक है, तो 80 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 400, यानी कि 8 5 40, 100 चौको 4, यानी कि ए जो है किसी टंकी को 5 घंटा में और बी जो है 4 घंटा में भर रहा है। बोल रहा है कि ए को कितने समय बाद बंद किया जाएगा ताकि टंकी 50 घंटे में भर जाए, यानी कि बी तो 50 घंटा काम किया होगा, बी को बंद किया नहीं गया है, तब बी 1 घंटे में कितना भर रहा है 4 भर रहा है, तब 50 घंटे में कितना भरेगा तो 200, तो टोटल कितना था 400 का, तो 200 बच गया, तो 200/5 यानी कि 40 घंटा में ही भर देगा। देखते हैं, ये आप लोग का ए, ये आप लोग का बी। ई बोल रहा है कि हम 80 घंटा में भरते हैं और बी बोल रहा है कि 100 घंटा में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 400। ठीक, 80 पर 400, यानी ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहा है, ई जो है 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है। क्योंकि बोल रहा है कि ए बंद किया गया है, बी तो 50 घंटा तक यानी कि चलते रहा, तो ये 50 घंटा में कितना भरेगा 200 भर देगा, और टंकी हम लोग कितना है 400 का, तो 400 में से 200 भर गया, तो बचा कितना हम लोग के पास 200 बच गया। 200 बटे अब ये कितना देर तक काम किया होगा 5, यानी कि 40 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कॉलेज में 500 छात्रों में लड़के और लड़कियों 7:3 में हैं। ठीक, 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत क्या है, ये पूछ रहा है। तो हम लोग का प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए हम लोग 500 ना लेके उसको मान लेते हैं, टोटल 100 मान लेते हैं। 100 में 20% को मिला, 100 मान लेते हैं, तो 100 मानते हैं, तो यानी कि बॉय कितना हो जाएगा, अब 100 लेते हैं तो बॉय 70 और गर्ल कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो 20% को मिला, तो 80% को नहीं मिला होगा, यानी कि 8 7 56 को नहीं मिला, एक में 30 मिला तो 70 का नहीं मिला हुआ 21, टोटल कितना हो जाएगा 27% टोटल को नहीं मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार चटाई का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, परिधि 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, चटाई का क्षेत्रफल का हो जाता है एल बी बराबर 120 मीटर स्क्वायर है, परिधि क्या कहते हैं 46 मीटर, यानी कि एल प्लस बी इक्वल टू 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना के स्क्वायर करेंगे यानी कि 529 बराबर 120 इंटू 2 प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, तो 529 में से 240 गया तो 289 बचेगा, यानी कि इसका स्क्वायर है ये 289, यानी कि 17 का हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी काउंट पूछ रहा था तो रूट अंडर हो जाएगा, यानी 17 आंसर हो जाएगा हम लोग का 17 सेंटीमीटर, चूँकि मीटर में दिया हुआ है तो 17 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का माप 72 डिग्री है, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। ठीक है, तो पहले साइड निकालते हैं, साइड बराबर फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण जिसको बोलते हैं 72, यानी कि साइड कितना आ गया 5। तो आंतरिक कोणों का माप पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो n का मान कितना है 5, 5 दूनी 10 बस 4 गया 6 तो 90, कितना हो जाएगा 540। एक बार फिर देखते हैं, साइड का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, यानी 72 डिग्री, तो साइड हम लोग कितना आ गया 5, तो आंतरिक कोण का मान का योग होता है 2n - 4 इंटू 90,
तो n की जगह 5 बिठाते हैं तो 5 दूनी के 10 में से 4 गया 6 इंटू 90 कितना हो गया 540। बोल रहा है कि 17 संख्याओं का औसत 153 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 165 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत इतना है, तो 9वीं संख्या पूछ रहा हमसे। ठीक है, मान लेते हैं कि सभी संख्याओं का औसत कितना है 153 ही है। तो चूँकि 9 संख्या औसत 153 ही होना चाहिए, लेकिन 165 दिया हुआ है, तो कितना ज़्यादा हो गया 153 में से 165, यानी कि 12 हम लोग का ज़्यादा है। तो 12 इंटू 9 यानी कि कितना हो जाएगा 108। ठीक है, 108 हो गया 12 गुने 9। ठीक है, अब 9 संख्या औसत 51 है, 53 माने थे 51 दे दिया, तो कितना कम दिया 2, तो 2 गुने 9 यानी 18 कम है, तो -18। ठीक, ये हो जाएगा 0 गया 90। चूँकि प्लस में है तो हम लोग माने कितना थे 153, तो 153 प्लस 90 कितना हो जाएगा 243 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस आता था इसको माइनस घटा लेते हैं, इस बार फिर समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम सभी संख्याओं का औसत कितना माने 153 ही माने हैं, सभी संख्याओं का औसत 153 है। तो चूँकि 9 संख्या का औसत भी 153 और 9 यानी कि सब संख्या 153 होगा औसत के लिए। 9 संख्या औसत कितना दिया हुआ है 165 दिया हुआ है, तो 153 माने हैं तो 65 दिया तो कितना ज़्यादा हो गया 12, तो 12 ज़्यादा हुआ, प्रत्येक में 12 ज़्यादा हुआ होगा, यानी कि वर्णम 78 से हो गया। उसी तरह से बोल रहा है कि अंतिम 151 माना, तब 53 से कितना कम 2 कम, तो 2 गुना 9, चूँकि कम है इसलिए माइनस कर दिए, तो ये 90 आ गया। तो इसको 153 माने थे तो 53 प्लस 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 5√3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ऊंचाई जो होता है √3 होता है, √3a बराबर ऊंचाई, तो √3 हो गया, तो √3 तो का ख़त्म हो गया, तो बचा कितना 5, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं। देखिए उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 गुना भुजा, √3/2 इंटू a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√3। ए का मान कितना आ गया 10। ठीक है, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कितना हो गया 25√3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में 280 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 500 मीटर की लंबाई के प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पोल को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 120 मीटर लंबी ट्रेन और 280 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड पार करता है। टोटल लेंथ कितना होगा इसका 400 मीटर को 20 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेन पर खड़ा व्यक्ति है प्लेटफॉर्म पर, तो माने अपने ट्रेन की लंबाई को ही पार करना पड़ेगा उसको, तो 120 को पार करने में कितना लगेगा 6 सेकंड हो गया आंसर। जैसे देखिए 120 प्लस 280 कितना हो गया हम लोग का 400 मीटर को उसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है। तो हम लोग को पार कितना करना है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है यानी कि अपनी लंबाई को पार करेगा वो, तो 120 मीटर को पार करने में कितना लगेगा हम लोग का निकालना था। ठीक है, बीस छक 20 यानी कि 6। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी है, 280 मीटर लंबी सुरंग है, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना हो गया, हम लोग का टोटल डिस्टेंस जो आया वो तो 400 आया। तो 400 मीटर को ही इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है। तो चूँकि व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है यानी कि ट्रेन अपना लंबाई स्वयं पार करेगा, तो 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, काट दिए, जब 20 आ गया तो 120 टाइम लग गया, तो 120 मीटर 20/120 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, जैसे इसको डायरेक्ट ऐसे कर
ना समझ में आए इसे लिख दीजिए 400 इंटू 120, 20 मरतबे कटेगा 6। धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट दिन कुछ और मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे।